ब्लड रिलेशन यानी हमारे रिश्तेदारों की। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम बात करें तो ये ब्लड रिलेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही लॉन्ग रिलेशन पूछे जाते हैं, जिसमें हमारा काफ़ी टाइम स्पेंड हो जाता है। तो आज हम एक ऐसी ट्रिक सीखेंगे, चाहे कितना भी लॉन्ग रिलेशन हो आप उसको सेकंड में बता सकते हो। तो चलिए देखते हैं आज की ट्रिक। बट अगर फ्रेंड्स आपको मेरी ट्रिक पसंद आती है, वीडियो अच्छी लगती है तो उसको थम्स अप ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं हमारी ट्रिक। हम ब्लड रिलेशन की बात करें तो हमारे जो रिश्तेदार होते हैं या तो वो मेल होते हैं या फिर फीमेल होते हैं। अगर फ्रेंड्स रिलेशन मेल है तो आप उसको इस बॉक्स के साथ इंडिकेट करेंगे अगर मेल है तो। अगर फीमेल है तो इस सर्किल से शो करेंगे। अगर हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड मेल होता है उसके लिए बॉक्स बना दिया, वाइफ फीमेल होती है उसके लिए सर्कल। इन दोनों को किससे लिंक कर देंगे? डबल लाइन से। इसका मतलब हो गया कि ये क्या इंडिकेट करते हैं? हस्बैंड एंड वाइफ। अब ये है ब्रदर, ये है सिस्टर। अगर इसको सिंगल लाइन से ज्वाइन किया इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ब्रदर एंड सिस्टर। तो फ्रेंड्स आप इन सिंबल्स को याद रखना है। इसकी हेल्प से हम बनाएंगे चार्ट, और चार्ट की हेल्प से जो हमारे लॉन्ग रिलेशन होते हैं उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए चार्ट कैसे बनाते हैं। जब भी क्वेश्चन में बोला जाए पेरेंट्स या फिर हस्बैंड वाइफ, उसको आप कैसे इंडिकेट करेंगे? पेरेंट्स में फादर होते हैं उसको मेल बॉक्स से इंडिकेट कर दीजिए, मदर फीमेल होती है उसको सर्किल से, और दोनों को क्या कर दीजिए? डबल लाइन से लिंक। ये तो हो गए पेरेंट्स। अब इनके चिल्ड्रंस की बात आती है तो क्या फ्रेंड्स पेरेंट्स और चिल्ड्रन एक ही जनरेशन के होते हैं? नहीं, चिल्ड्रंस जो होते हैं पेरेंट्स की नेक्स्ट जनरेशन होती है, तो हम चिल्ड्रंस को उन्हीं के साथ में शो नहीं करेंगे, उसकी नेक्स्ट जनरेशन में शो करेंगे। यानी कि इस तरह से अगर इनका सन है तो सन मेल होता है उसको बॉक्स से इंडिकेट करेंगे। अगर डॉटर है तो डॉटर को किससे इंडिकेट करेंगे? सर्किल से। तो ये दोनों क्या हुए? ब्रदर सिस्टर हुए। तो आप इसको सिर्फ सिंगल लाइन से ही ज्वाइन करेंगे। अगर बोला जाता है कि आपके पापा के भाई, तो इनको कहाँ आप बिठाएंगे इस चार्ट में? तो पापा ये हैं। अब पापा के ब्रदर हो सिस्टर हो वो सभी सेम जनरेशन के होते हैं। तो पापा ये है, पापा के भाई हम यहाँ इंडिकेट करेंगे। ये हो गए पापा के भाई। अगर बोला जाता है कि आपके पापा के पापा, इट मीन्स आपके दादा, तो आप उसको चार्ट में कहाँ शो करेंगे? तो जो दादा हैं आपके वो आपके पापा से भी पहली वाली जनरेशन के हैं, तो हम उनको कहाँ बिठाएंगे? पापा से ऊपर वाली जनरेशन में। यानी कि ये कौन हो गए? आपके पापा के पापा। तो आप इस तरीके से चार्ट बनाएंगे जिससे हमें क्वेश्चन करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। नाउ फ्रेंड्स हमने एग्जाम्पल लिया है, ये आपको क्वेश्चन दे दिया। हम इसी क्वेश्चन को देखते हुए एक चार्ट बनाएंगे जिससे हमें इजीली आंसर मिल जाए। तो देखो इसने क्या बोला है? ए इज मदर ऑफ बी। ए बी की मदर है। ए मदर है, ये रही ए मदर है, तो किससे शो कर दोगे? सर्किल से। किसकी मदर है? बी की। तो ये आ गया बी। बी को अभी हम बॉक्स या सर्किल में नहीं इंडिकेट करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमें इसका जेंडर नहीं पता है, और अपने मन से फ्रेंड्स कभी भी किसी का जेंडर नहीं लिखना है। नेक्स्ट बोला है सी इज सन ऑफ ए। जो सी है वो ए का बेटा है, तो ए ये है, तो इसका बेटा किस जनरेशन में आएगा? उसके नीचे वाली जनरेशन में, यानी कि यहाँ पे। सी बेटा है तो किसके साथ इंडिकेट करेंगे? बॉक्स के साथ। उसके बाद बोला है डी इज ब्रदर ऑफ ई। डी किसका ब्रदर है? ई का, लेकिन चार्ट में अभी हमें ई नहीं मिला है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ई इज डॉटर ऑफ बी। ई किसकी डॉटर है? बी की। तो बी ये रही, इनकी डॉटर कहाँ आएगी? इनकी भी नेक्स्ट जनरेशन में। ई डॉटर है तो आप इसको किससे शो करेंगे? सर्किल से। अब जो नेक्स्ट पॉइंट क्या बचा था? डी इज ब्रदर ऑफ ई। जो डी है वो ई का भाई है। ई ये है तो इसका भाई ये आ गया बॉक्स के साथ। तो ये देखो हमने जितने भी पॉइंट्स गिवन थे उसके बेसिस पे चार्ट प्रिपेयर कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा था। हु इज ग्रैंड मदर ऑफ ई। ई की ग्रैंड मदर कौन है? जो ई है उससे ऊपर वाली जनरेशन पेरेंट्स की होती है और उससे भी
पहले ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन होती है। इसका मतलब देखो चार्ट से इजीली पता चल रहा है कि ई की ग्रैंड मदर कौन है, ए है। तो आप किस ऑप्शन को टिक कर देंगे, जिस ऑप्शन पे ए लिखा हुआ है। तो देखो इस चार्ट के बेसिस पे कितना इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ फ्रेंड्स, अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो होते हैं इस टाइप के। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको क्वेश्चन में ही कुछ डाटा गिवन होता है विद सिंबल्स। ये देखिए यहाँ पे कुछ रिलेशंस लिखे हुए हैं, वो भी सिंबल्स के साथ, यानी कि a प्लस बी लिखा है तो इसका मतलब है कि a इज मदर ऑफ b। यानी कि जो प्लस साइन है वो कौन सा रिलेशन इंडिकेट कर रहा है, मदर। माइनस क्या शो कर रहा है, सिस्टर। मल्टीप्लाई फादर डिवाइड ब्रदर, यानी कि कुछ रिलेशन को हमने सिंबल से शो किया है। फिर क्या है, आपसे इस डाटा, ये डाटा गिवन है, अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि विच इक्वेशन शोज q इज ग्रैंडफादर ऑफ p। तो आपको ये 4 इक्वेशन दी हैं, इन चारों में से आपको बताना है कि किस इक्वेशन में q ग्रैंडफादर है p का। बट एग्जाम में पॉसिबल नहीं है हम चारों के चार्ट्स बनाएं, चारों ऑप्शंस के। तो देखो फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने की ट्रिक क्या होती है, इसने क्या पूछा है, q इज ग्रैंडफादर। अब आप ये बताइए ग्रैंडफादर मेल होते हैं या फीमेल, मेल होते हैं। तो ये जो 4 हमें रिलेशन ऊपर दिए गए थे क्वेश्चन में, उनमें कौन सा रिलेशन मेल है, एक तो फादर है और ब्रदर। फादर का साइन क्या था, मल्टीप्लाई, ब्रदर का डिवाइड। तो ट्रिक ये होती है कि ऑप्शंस में आपको ये देखना है कि q के बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड किस इक्वेशन में है, उस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। वरना अगर नहीं है तो वो ऑप्शन हमारा वहीं पे कैंसिल हो जाएगा। देखते हैं, ये q सबसे लास्ट में आ रहा है, इसके आगे कोई सिंबल नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। इस q के बाद देखो मल्टीप्लाई आ रहा है, यानी कि मेल का साइन है, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। या देखो q के बाद क्या है, माइनस, और माइनस शो करता है सिस्टर। इट मीन्स ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है q के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कौन सा रिलेशन शो कर रहा है, फादर का, यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से करेंगे तो देखो 4 में से हमारे 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए, सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं। अब हम इन 2 ऑप्शन को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ चार्ट। तो अब हम सॉल्व करते हैं पहले सेकंड इक्वेशन को। फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया था, सेकंड को सॉल्व करते हैं। इसने क्या बोला है, अलग लिख लेते हैं, q इंटू एन माइनस एम प्लस p। q इंटू एन, देखो q इंटू एन का क्या रिलेशन है कि q इज फादर ऑफ n हो जाएगा, यानी कि q जो है वो फादर है किसके, n के। तो ऐसे ही शो करेंगे। फिर बोला है n माइनस m, माइनस का क्या था, सिस्टर, यानी कि n जो है वो सिस्टर है किसकी, m की। तो n हो गई सिस्टर किसकी, m की। अब बोला है m प्लस p, तो प्लस के लिए क्या साइन था, मदर, यानी कि m जो है वो मदर है किसकी, p की। तो ये m मदर है किसकी, p की। तो हमने इस इक्वेशन का चार्ट बना लिया। अब देखते हैं क्या जो क्वेश्चन था उसको शो हो रहा है इसमें या नहीं हो रहा है। तो q इज ग्रैंडफादर ऑफ p। तो फ्रेंड्स ये वाली जनरेशन किसकी होती है, चिल्ड्रंस की, ये पेरेंट्स की और ये ग्रैंड पेरेंट्स की। तो ये देखो मेल है, यानी कि क्या हुआ, ग्रैंडफादर, ये p चाइल्ड हो गया, ये पेरेंट्स, और ये क्या शो कर रहा है कि q जो है वो ग्रैंडफादर है p का। यानी कि जो क्वेश्चन में पूछा था वो हमारी सेकंड इक्वेशन शो कर रही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन। फोर्थ को हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इट मीन्स फ्रेंड, अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे तो क्या होगा, स्टार्टिंग में ही आपके 2 ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 2 ऑप्शन ही बचेंगे। उन 2 को आप चार्ट से ईजिली सॉल्व कर सकते हो। फ्रेंड्स हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप है हमारा ये पॉइंटिंग वाला। पॉइंटिंग वाला आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर देखा होगा कि कभी हम किसी पिक्चर को पॉइंट आउट करके बोलते हैं, या फिर कभी किसी बॉय को इंडिकेट करके, किसी गर्ल को इंडिकेट करके। तो वो क्वेश्चन आते हैं लाइक दिस। क्या है इस क्वेश्चन में, पॉइंटिंग टू अ बॉय मधु सेज ही इज द ओनली सन ऑफ माई फादर्स इन लॉज ओनली सन।
दैट लेडी इज रिलेटेड टू दैट बॉय। इसका मीन्स क्या है कि पॉइंटिंग टू ए बॉय मधु सेज, यानी कि मधु ने एक लड़के को पॉइंट आउट करके कुछ स्टेटमेंट बोला है। क्या बोला उसने कि ही इज द ओनली सन ऑफ माई फादर्स इन लॉ ओनली सन, यानी कि मेरे फादर इन लॉ के इकलौते बेटे हैं। तो आप इसको क्या करोगे, एक चार्ट में देखो, मधु ये हो गई पॉइंटिंग टू ए बॉय। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ही इज द ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉ। माई वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, मधु के फादर इन लॉ। तो आप सबसे पहले चार्ट में क्या बनाएंगे, मधु के फादर इन लॉ। तो ये तो हो गई मधु के फादर इन लॉ। तो फादर इन लॉ कौन होते हैं, जो इनके हस्बैंड हैं उनके भी फादर। तो ये हो गए क्या, मधु के फादर इन लॉ। अब इसने क्या बोला था, फादर इन लॉ के बेटे, यानी कि फादर इन लॉ ये उनका बेटा और इनका भी बेटा क्या हो गया, वो बॉय जिसको मधु ने पॉइंट आउट किया था। हाउ दैट लेडी इज रिलेटेड टू दैट बॉय। अब आपको ये बताना है कि ये लेडी किस रिलेशन में है इस बॉय के साथ। तो देखो आप चार्ट से इजीली बता पा रहे हो कि ये लेडी इस बॉय की क्या लगेंगी, मदर। तो देखो चार्ट से हमारा क्वेश्चन कितना इजीली हो जाता है। अब ये देखो, जो आपको चीज़ याद रखनी है वो ये है कि कभी भी सिर्फ नाम पढ़ के ही किसी का जेंडर डिसाइड नहीं करना है। जैसे यहाँ मधु है तो आप उसको मधु वर्ड सुनकर ही आप उसको फीमेल कैटेगरी में नहीं रखेंगे, वो मेल भी हो सकता है। तो ये गलती कभी मत करना। हमने यहाँ फीमेल क्यों लिया है, क्योंकि उसने क्या बोला है, हाउ दैट लेडी। तो यहाँ लेडी से क्लियर हो गया कि मधु यहाँ लेडी ही है, इसीलिए हमने इसको क्या शो किया, फीमेल। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। तो देखो चार्ट के बेसिस पे ये पॉइंट आउट वाले क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो गए। बस आपको प्रैक्टिस करनी है इस ट्रिक की, तो आप भी इतनी ही फास्ट इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आप इस ब्लड रिलेशन की प्रॉब्लम्स को इस तरीके से सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए। आपको अब इन किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले सिंबल्स, अगर मेल है तो आप बॉक्स से शो करेंगे, अगर फीमेल है तो सर्कल के साथ शो करेंगे लाइक दिस। दूसरी चीज़, जनरेशन का ध्यान रखना है। ग्रैंड पेरेंट्स को सबसे ऊपर जनरेशन पे रखना है, पेरेंट्स को उससे नीचे, उनके चिल्ड्रंस उनसे भी नीचे। और ये तो आप जानते हो कि ब्रदर सिस्टर सेम जनरेशन में ही आते हैं। तो एक आप इस पॉइंट का ध्यान रखेंगे। थर्ड चीज़, क्वेश्चन में कभी भी नाम पढ़ के उसका जेंडर खुद डिसाइड नहीं करेंगे। जेंडर आपका क्वेश्चन में ही गिवन होगा। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप उसको ऐसे ही छोड़ेंगे, मेल फीमेल खुद डिसाइड नहीं करना है, वरना आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। अगर बाय चांस क्वेश्चन में जेंडर गिवन नहीं है, जैसे सपोज कर लो ई का जेंडर गिवन नहीं है और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि ई का रिलेशन बताइए, तो आपको ऑप्शन में मिलेगा कांट बी डिटरमाइन, यानी कि हम नहीं बता सकते। तो आप उस ऑप्शन को टिक करेंगे। तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिए और आप इजीली फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी स्पीड फास्ट होती जाए। सो आई होप गाइस आपको मेरी ट्रिक पसंद आई होगी। अगर मेरी ट्रिक पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मेरी वीडियोस को देखने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।